हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेक्टर फूड के शेयर को लेके। अगर आप लोग देखोगे इसके 3 आवर के टाइम फ्रेम पे तो स्टॉक अभी भी 543 के करीब ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट अपने हाइस की तरफ जाता हुआ। और आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हैं जहाँ पे मैंने आपको ये रिकमेंड किया था 400 रुपये के करीब, 300 रुपये के करीब। कई बार मैंने अपने चैनल पे बोला है कि बेक्टर फूड इज़ अ गुड कंपनी और इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि हमारे सामने एक टारगेट नज़र आता है। तो चलिए फिर से एनालिसिस करते हैं, क्या कहता है इसका शॉर्ट टर्म एनालिसिस, क्या कहता है इसका लॉन्ग टर्म एनालिसिस। पूरा इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे। लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है। अगर एनालिसिस और हमारा थॉट प्रोसेस मिलता है तो यू कैन थिंक ऑफ ट्रेडिंग। 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखोगे एक हाई की तरफ जाके होल्ड कर रहा है अभी भी स्टॉक, तो कुछ खासा सिग्नल नहीं मिलता। अगर हम इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आप लोग देखोगे कि स्टॉक ऑलमोस्ट 248 से लेके 542 के करीब स्टॉक ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स ऑलमोस्ट स्टॉक आपको 90% से भी ऊपर रिटर्न दे चुका है। 100% भी आप बोल सकते हो। 250 का डबल होता है 500, तो उससे ऊपर ही स्टॉक अभी भी आपको ट्रेड करके दे रहा है। तो अगर आप लोगों ने इसको इस रेंज में खरीदा है 345 452, तो अब आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम इस वीडियो में इस पे भी बात करेंगे। अगर आप इस चार्ट को एकदम छोटा करते हो, जब से लिस्टिंग इसकी हुई थी, अगर आप लिस्टिंग देखोगे, जब लिस्टिंग हुई थी शेयर की तो ऑलमोस्ट एक हाई लगाया था 625 का, और उसके बाद इसमें जो गिरावट आई थी लगभग एक इंस्टेंट गिरावट आई थी 330 की, फिर एक साइडवेज मोमेंटम के बाद एक लो लगाया इसने 248 के करीब का। तो अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो इस चार्ट में अभी हमें कोई क्लियरिटी सिग्नल नहीं मिल रहे कि कहाँ पे बेच देना चाहिए, कहाँ पे कहाँ पे से अपना मार्जिन बुक कर लेना चाहिए। बट सबसे पहले आपके सामने जो टारगेट नज़र आते हैं वो आते हैं ये टारगेट हमने क्यों लगाए हैं, क्योंकि स्टॉक एक बार यहाँ पे गया था, एक दिन यहाँ पे भी इसने होल्ड किया था। मैं इसको 1 मंथ पे ले आता हूँ, 1 मंथ पे और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी इस स्टॉक को देखने में। तो ये देखोगे आप, ऑलमोस्ट आपके सामने ये इसके रेजिस्टेंस आ चुके हैं। पहला रेजिस्टेंस क्रॉस कर चुका है 1 मंथ में, बट लेट द कैंडल फिनिश। और उसके बाद जो इसका टारगेट आता है मंथ के हिसाब से, वो आता है इसका जो प्रीवियस इसने एक मंथ में हाई लगाया था, जो कि था इसका 628 के करीब। वीकली एनालिसिस देखोगे तो वीक में भी आपको सेम यही नज़र आता है कि स्टॉक ऑलमोस्ट हाइज की तरफ चल रहा है और एक इंस्टेंट जर्नी आई है। इसका मतलब ये है कि आपको, अगर आपने कुछ अमाउंट लगाया है तो यू शुड आइदर ट्रेल योर एसएल, और आप पार्शियल इसमें प्रॉफिट भी बुक करके चल सकते हैं। एसएल ट्रेल करना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ये वीक की कैंडल खत्म हुई है इसके बाद आप अगर एसएल ट्रेल करोगे, क्योंकि अब टारगेट ज़्यादा दूर भी नहीं है, 626 के करीब एक इसका टारगेट आएगा, जो वो दूर भी नहीं है, तो हो सकता है वहाँ तक भी जाए। बट माय फर्स्ट सजेशन कि आप इसको ऑलमोस्ट अपना एसएल ट्रेड कर लो या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट कर लो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तब तक आपको कितना भी प्रॉफिट हो वो कोई मायने नहीं रखता। सेम विद लॉस, अगर आप इक्विटी होल्ड करके रखे हो तो आप उसे लॉस नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने लॉस बुक नहीं किया। तो अगर हम बेक्टर फूड के फंडामेंटल्स देखते हैं तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो बुक वैल्यू। स्टॉक अपने बुक वैल्यू से अभी बहुत ऊपर निकल चुका है, तो ये आपको एक कॉशन अपने माइंड में रखना चाहिए। मार्केट कैप देखोगे 3100 करोड़, ऑलमोस्ट 3200 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी आरओई पॉजिटिव्स है। डिविडेंड भी शेयर देता है, थोड़ा बहुत इसका डिविडेंड आता है, और मेरे ख्याल से भी लास्ट वीक भी इन्होंने डिविडेंड, कुछ इनका एक इवेंट था। डेट और रिजर्व आप देखोगे तो 124 करोड़ का डेट है, उसके अगेंस्ट में रिजर्व है 411 करोड़ का। ठीक ठाक है। अगर आप फंडामेंटली देखोगे स्टॉक कहीं ना कहीं ठीक ठाक नज़र आता है, ऐसी कुछ नेगेटिव कॉल आउट वाले पॉइंट नहीं आते। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप इसका प्रॉफिट देखोगे तो आप लोगों के सामने नज़र आएगा कि पिछले 2 मार्च और जून के मुकाबले में और सितंबर के मुकाबले में, आप यानी इस साल का अगर आप लोग देखोगे, मार्च तो एंड हो गया था 2022 का, बट इस 2 क्वार्टर के मुकाबले में इसका दिसंबर क्वार्टर्स में अच्छा खासा प्रॉफिट आया है। तो अगर आप इन तीनों को भी ऐड करोगे तो यू कैन एंटिसिपेट कि इसका जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है वो भी इस बार हो सकता है बढ़ जाएगा कंपैरेटिव टू मार्च 2022 से। इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो प्रमोटर्स ने इसके देखोगे आप 1% की हिस्सेदारी बढ़ाई है, 0.1% की।
पहले 51.13 था, अब इनका 51.14 के करीब हो चुका है। इट इज ए पॉजिटिव साइन। सेम विद FIIs। तो आप दो देख सकते हो कि सितंबर के बाद जो रैली आई है स्टॉक में, जो सितंबर के बाद अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, इस रेंज पे बहुत सारे इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें आए हैं। तो सितंबर के करीब यानी 300 साढ़े 300 के करीब अच्छे खासे इसमें इन्वेस्टर्स ने अपना हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो अगर आप उस ट्रेंड में हो तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया उसको फॉलो जरूर करना, अदरवाइज हो सकता है साइडवेज भी जा सकता है स्टॉक। तो ये सब चीज़ें थी वेक्टर फूड को लेके। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देख ली हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।